क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 2026 का जो असल मुकाबले हैं वो अब शुरू होने वाले हैं 21 फरवरी को। जी हाँ, सुपर 8 यानी कि दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें अब आपस में मैचेस खेलेंगी, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे शामिल है। क्रिकेट के नाजरीन और शायकीन हैरान होंगे कि इस वक्त सबसे बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में नहीं है। एक वक्त था कि जब लोग कहते थे कि एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को दे दो और एक बाकी जो है वो उसके लिए मुकाबला कर ले सारी टीम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ही जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी। अब ऑस्ट्रेलिया तो हो गई बाहर, जिसमें अलग कहानी है कि उसमें बॉलर ही नहीं था, बैट्स जो कप्तानी वो नहीं थी, अनफिट प्लेयर आए हुए थे, कुछ प्लेयर आए ही नहीं थे। बिग बैश के बाद फौरी वर्ल्ड कप शुरू हो गया, वो एक अलग स्टोरी है, उसके ऊपर एक अलग मौजू है वो। लेकिन आज जो मौजू असल है वो है पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया, जिसमें उसने मुकाबला करना है 21 फरवरी को, यानी कि सुपर 8 का पहला ही मैच। जैसे वर्ल्ड कप का पहला मैच भी पाकिस्तान का था, सुपर 8 का पहला मैच भी पाकिस्तान का है 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। अब इसमें मुवाजना किया जाए दोनों टीमों का तो मैं इसको कहूँगा कि 55 और 45 इनकी परसेंटेज है टीमों का। जो हालिया कारकर्दगी है, न्यूजीलैंड को हमसे थोड़ा सा मार्जिनली एज हमसे वो है कि उनकी ऑलराउंडर कारकर्दगी, फील्डिंग का मेयार और उनकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा है बॉलिंग में और बैटिंग में भी। 24 फरवरी को हमारा इंग्लैंड से मैच है। इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में वो इंग्लैंड नज़र नहीं आई जो पिछले वर्ल्ड कप में थी। पिछले वर्ल्ड कप में तो वो बतौर डिफेंडिंग चैम्पियन आई थी और वो बड़ी टीम थी। इस वर्ल्ड कप में अभी तक उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। वो जो कमज़ोर टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ भी बड़ा फंस के और बड़ी मुश्किल से वो जीती हैं। और तीसरी टीम है श्रीलंका। श्रीलंका नाम देखा जाए तो वो एक छोटी टीम है, एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन जो हालिया पिछले 5-6 साल है उसमें देखा जाए तो श्रीलंका को कंपैरेटिवली जो बड़ी टीमें हैं उनमें शुमार नहीं किया जाता था। एक वक्त था कि वो क्वालिफाइंग राउंड तक भी मुश्किल जा रहे थे, वो कि क्वालिफाई भी नहीं करते। लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया है और जिस तरह उन्होंने अपना एक एक लड़के ने और ख़ास तौर पर निशांका ने जैसे शानदार सेंचुरी स्कोर की और नॉकआउट कर दिया बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को और टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल दिया। तो उनके साथ मैच है हमारा 28 को सैटरडे को शाम 6:30 बजे। अब ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने से दूसरी तरफ है इंडिया, जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो असल में तो हमारा मसला ही इंडिया है। इंडिया से हम इतना हार चुके हैं कि अब जो हमारे अंदर वो है ना एक कि यार भाड़ में जाए सारी, बस इसको एक दफ़ा हरा दो, इसको एक दफ़ा कर दो। अब वो वाला जो नफ्सियात है वो हम पूरे पाकिस्तान की हो चुकी है। और वो कहते हैं कि हमने जीतना ही जीतना होता, हमने तो आपके चेज़े लगाने होते हैं। खैर वो उनकी सोशल मीडिया की ट्रोलिंग अलग है। लेकिन इंडिया में अब हो क्या रहा है, इंडिया में आप देखें कि जो उनका टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इंडिया का आपको बताता चलो कि मैचेस होंगे उनके साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से और वेस्ट इंडीज़ से। इसमें से सबसे जो बड़ा मैच है उनका वो है जिम्बाब्वे को, समझ लेंगे आप उसका जैकपॉट लग गया, वो आ गई है। एक हर वर्ल्ड कप में एक टीम आ जाती है ऐसी जो एक अपसेट करके दरमियान से निकल आती है आगे। इस दफ़ा बांग्लादेश नहीं है तो अफ़गानिस्तान भी बहुत कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, तो जिम्बाब्वे जो है वो एक टीम आ गई है, जिसका फ़ायदा इंडिया को हो गया कि इंडिया को एक जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच मिल गया। वेस्ट इंडीज़ जो पिछले वर्ल्ड कप में थी ही नहीं, मतलब बाहर थी, अब वो एक टीम में अंदर आ गई है। तो अभी भी वेस्ट इंडीज़ को वहाँ रेट नहीं किया जा रहा। साउथ अफ्रीका जिस तरह वो अफ़गानिस्तान से जीते, 2 दफ़ा सुपर ओवर में गया, तो फिर अफ़गानिस्तान से वो तकरीबन 3 दफ़ा हार के वो जीत गए लकीली, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान की अपनी वो होती है, वो मैच को ले जाते हैं, बना देते हैं, फंसा देते हैं, लेकिन हार जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका को उस वक्त वो है कि उसको भी उस परफॉर्मेंस से अफ़गानिस्तान वाले मैच देखा जाए तो इंडिया के लिए कोई ख़ास परेशानी उसमें नहीं होगी। अब इंडिया की परेशानियाँ मैं आपको बताता हूँ। जो हम इंडिया को हम ये फाइनल में लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान को अगर हम ये तीनों मैच, पाकिस्तान 3 में से 2 मैच जो अपने ग्रुप की जीत जाएगी, उधर से इंडिया अगर आपको आसान मैच उसको जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका से हम कहें भी कि उसका मैच अच्छा हो जाएगा 50-50। लेकिन पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड है इससे 45-55 और जो इंग्लैंड है उससे हम कह रहे हैं कि हम 60 और वो 40, और श्रीलंका से हम कहेंगे कि 50-50 मैच है। इसलिए पाकिस्तान के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि वो टॉप 4 में सेमीफाइनल में जाएगी। अब अपने ग्रुप से जो पहली है वो दूसरे ग्रुप से दूसरी वाली के साथ सेमीफाइनल खेलेगी।
और अगर हम एक मैच का मार्जिन भी रखें तो फिर हो सकता है हमारा सेमीफाइनल उससे आ जाए। अगर उससे सेमीफाइनल नहीं आएगा तो फाइनल, तो फिर अगर फाइनल तो फिर आएगा ही आएगा। अब इंडिया की सूरत आज ये देखें कि उनका जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसका सोशल मीडिया पे, जिसका पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जिसका पता चल रहा था कि ये वो प्लेयर है जो पता नहीं क्या कर देगा, 4 मैचों में वो एक मैच खेला ही नहीं, हॉस्पिटल में था, और 3 मैच खेले हैं और तीनों मैचेस में वो 0 पे आउट हुआ है। 0, 3 कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 0, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 0 और अमेरिका USA के ख़िलाफ़ 0, 3-0 अभिषेक शर्मा। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पूरे इंडिया में एक भी आवाज़ उसके ख़िलाफ़ नहीं निकली, किसी ने उसकी ट्रोलिंग नहीं की, किसी ने उसको पर्ची नहीं कहा, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि ये सिलेक्शन नहीं ठीक, किसी ने उसको ये नहीं कहा इसका नंबर बदल दो, इसको ओपनर की बजाय मिडिल ऑर्डर में ले जाओ, नंबर 3 पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ, 4 पे ले जाओ, नहीं छेड़ा किसी ने। ऐसे ईशान किशन ने एक मैच में परफॉर्म किया है वो पाकिस्तान के खिलाफ, बाकी वो ऑर्डिनरी 30, 31, 20, 25। सूर्या कुमार यादव पूरे मैच में, सिर्फ एक USA वाले मैच में, वो भी आखिरी 5 ओवर में उससे रन्स बनाए थोड़े से। USA के खिलाफ इंडिया वाले जो है 5 पहले जो उनका टॉप ऑर्डर था नाकाम हो गया था। एक सूर्या यादव जो है वो कुमार उनका कप्तान, वो खड़ा रहा और स्कोर जो है वो उनका कुछ 160 के करीब हुआ। ऐसे ही अगर आज देखें नीदरलैंड के ख़िलाफ़ उनका मैच हुआ, नीदरलैंड में उन्होंने पहले ही ओवर में तीसरी बॉल पे उसको बोल्ड कर दिया अभिषेक शर्मा। अब उनका ना अभिषेक शर्मा स्कोर कर रहा है, ना सूर्या कुमार यादव वो फॉर्म में है जिसके लिए वो जाना जाता है। ईशान किशन एक मैच में उसने मारे हैं, लेकिन उसके सामने जैसे हमने जिस क्लब लेवल की बॉलिंग की है तो वो बनता था। नंबर 3 पे उनका वो है गंगा है, वो भी जो है वो उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर रहा। उनका एक सिर्फ ऑलराउंडर शिवन दुबे है जो एंड पे स्कोर कर रहा है, या हार्दिक पांड्या, हार्दिक मैडम में एक मैच में चला है, 2 मैच में वो भी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सका, वो फ्लॉप रहा है। अब जो इंडिया का जो सबसे प्लस पॉइंट है सिर्फ एक है, वो है उनका फास्ट बॉलर बुमराह, जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखता हूँ कि अनप्लेएबल है। वो मैं देख रहा हूँ कि जिसको बैट्समैन खेलने से कासर है, जिसको आगे रन्स नहीं बनाते, बल्ला नहीं उठा रहे, स्कोर नहीं लगा रहे। अला अब दायरे के ओवर है, फील्डर अंदर है, लेकिन बुमराह को कोई रिस्क नहीं ले रहा। हमारे दोनों बैट्समैनों ने, ओपनर्स ने कोशिश की, दोनों ने गलत तरीके से आउट दी। साइम इस टूर्नामेंट में अभी तक वो कलर में ऑफ कलर है, बिल्कुल भी वो टच नज़र नहीं आ रहा उनका। 2-3 शॉट लगी हैं, अच्छी लगी हैं, एक छोटी टीम के ख़िलाफ़ स्कोर किया था उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से वो नमीबिया के ख़िलाफ़ भी ऑफ कलर लगे, 2 चांस मिले उनको। ऐसे ही जो हमारा साहबजादा फरहान है, वो भी पहले 6 ओवर में नहीं चला, उसको भी जो चौके लगे हैं वो एज लगा है, कोई कैच छूटा है, कोई 2-3 कैच छूट के इधर उधर निकल गए हैं शॉट्स, तो रन बने हैं, लेकिन उसका बल्ला भी तब चला है जब 10 ओवर गुजर गए हैं। 10 ओवर के बाद जब उसके बल्ले वही मसला है कि बैक फुट पे अपना पीछे बॉल को पुल करने जाते हैं, ऊपर से तारा देते हैं और कह देते हैं। बुमराह ने यही करना है, वो 2 पीछे मारेगा, आपको ऊपर नहीं आउट होगा तो तीसरी है वो आपको पैड पे लग जाएगी। और जैसे साइम अयूब है, वो सीधी बॉल को, जब तक साइम अयूब का एक ही उसको मशवरा है कि साइम अयूब जब तक सीधा नहीं खेलेगा वो LBW आउट होगा। बुमराह ने यही करना है, बुमराह ने 2 पीछे मार के एक पैड पे लगानी है और सीधा वो LBW है, जैसे आज भी LBW, पिछले मैच में इंडिया के ख़िलाफ़ LBW हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पे जो है, ये मकसद ये है कि इंडिया अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया अपनी टीम के साथ खड़ा है। इंडिया जितना क्रिकेट लविंग है, जितना क्रिकेट क्रेज़ी कंट्री है, उतना पाकिस्तान भी शायद नहीं है। इंडिया में क्रिकेट को भगवान, क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और क्रिकेट को मज़हब उनका, जो जिस तरह IPL उन्होंने अपना एक बना दिया है। लेकिन अभिषेक शर्मा 3-0 के बावजूद टीम में रहेगा, ओपन ही करेगा, चाहे 2 और 0 ले ले। ऐसे ही वो अपने ईशान किशन को नहीं छेड़ेंगे, सूर्या कुमार पे तनकीद नहीं करेंगे। ऐसे ही वो और बुमराह और हार्दिक पांड्या, उनके वो टॉप ऑर्डर वो बॉलर हैं, वो आपको करेंगे, स्पिनर उनके अच्छे हैं। लेकिन मैं ये अभी भी कहता हूँ कि ये टीम पाकिस्तान से कमज़ोर है। आज पाकिस्तान ने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ 200 रन बनाए, 199, 200 का हदफ दिया। इसमें नो डाउट आपने बहादुरी दिखानी है, आपने बहादुराना फैसले करने हैं। ये कोई साइंस नहीं है, वो आउट हो जाता है, आउट हो जाते हैं बंदे। हमारे 6 बैट्समैन 7 बैट्समैन इसलिए होते हैं कि एक आउट होने से दूसरा संभाल लेगा। अगर एक आउट होने से दूसरे ने डाउन हो जाना है तो फिर वो हर बंदा इंडिविजुअल भी तो एक प्लेयर है, वो अपनी भी तो उसकी क्लास है।
क्या वो पिछले का प्रेशर अपने ऊपर लेके फिर वो खेलेगा तो ही परफॉर्म करेगा? ये नहीं होता। नंबर 3 ने नंबर 3 समझ के खेलना है। अगर ओपनर जल्दी आउट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब प्रेशर ले जाऊंगा, और वही होता है, फिर ऐसे ही होता है। और आपने पहले अपने आप को इस सोच से निकालना है कि हम इंडिया से हार जाते हैं, इससे निकल आए। हमारे पास सलमान मिर्ज़ा ने आज बहुत अच्छा फैसला है, शाहीन अफरीदी को बाहर बैठाया, बेहतरीन फैसला है। आपने अबरार को बैठा दिया, अच्छा फैसला। आपने फ़हीम अशरफ से ओवर तो करवा दिया, ये भी अच्छा फैसला है जो नीदरलैंड के खिलाफ किया। फ़हीम अशरफ को आप ऑलराउंडर खिलाते हैं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसे बॉलिंग भी खिलाया। आपके स्पिनर हैं, विकेट हैं, स्पिनर अच्छे हैं। उस्मान तारा को आज भी इन्होंने 10 ओवरों के बाद इस्तेमाल किया है। मैं ये कहता हूँ कि उसको 8वें ओवर या 7वें ओवर से इस्तेमाल करते हैं, वो आपका मेन हथियार है। अगर आप 10 ओवर में छोड़ देंगे तो उसके बाद अगर उस 10 ओवर में 100 रन बन गया तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। बैट्समैन फिट हो गया होता है, सेट हो गया। वो अगर 2 विकेटें गिरी हैं उसकी, तो 8 बल्लेबाज 7 बल्लेबाज पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए एक दफ़ा बैठ के ये सुपर 8 का मरला है, ये एक बड़ा मरला है। बड़ी 4 जो क्रिकेट की नेशंस है वो आपस में मैच खेलेंगी। श्रीलंका को आप हरा सकते हैं, उसको एक एडवांटेज है, वो आप उनका होम ग्राउंड है। हम मैच कोलंबो में खेल रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड श्रीलंका में हराना कोई मुश्किल नहीं है, न्यूजीलैंड को श्रीलंका में हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सुपर 8 में जाना है और फिर इंडिया से फाइनल, आपने फाइनल कोशिश करें, आप इंडिया में फ़ाइनल ना होने दें। फाइनल और सेमीफाइनल को कोलंबो में लेके आएंगे। भारत 4 दफ़ा इस वर्ल्ड कप में सिर्फ आपकी खातिर श्रीलंका में आई, 3 दफ़ा आपसे खेले श्रीलंका आए। तो यही पाकिस्तान की जीत है, यही पाकिस्तानियों की चाह है, यही पाकिस्तानी चाहते हैं। सलमान अली आगा बहादुराना फैसले करें, अपने फैसले खुद करें। मैं देख रहा था कब कोच के साथ वो गुस्से में आया हुआ है और वो ऐसे कर रहे हैं, नहीं। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, उसने आज बड़ी हिम्मत और वो किया है कि उसने अपने आप को पीछे किया। उसने कहा स्कोर बन गया, ऊपर चल गए हैं तो हार्ड हिटर भेजे, शादाब को भेजे ऊपर। वो अच्छा फैसला किया जिसका रिजल्ट आया उन्होंने, और अपना रन रेट भी बेहतर किया और अपनी थोड़ी सी वो अपना वापस ली अपना कॉन्फिडेंस। यही टीम है, यही टीम खेलेगी, यही टीम जीतेगी, इसमें कोई कमी नहीं है। स्टार्स है, स्टार्स अब साबित कर चुके हैं। टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी अब तक साहबजादा फरहान, तीसरा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ा सा जज्बा रखना है और थोड़ा सा गौर करना है, मुखालिफ टीम को सोचना है और बड़े फैसले करने हैं, दिलेराना फैसले करने हैं, बहादुर बनना है। आपका चेयरमैन आपके साथ है, आपकी कौम आपके साथ है। इंशाल्लाह सुपर 8 21 फरवरी को शुरू होने वाला है। पहला ही मैच न्यूजीलैंड के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फतह की सूरत में, फतह से ये अपने सुपर 8 का आगाज़ करेगा और इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगा और इंडिया को कोलंबो आने पे मजबूर करेगा, एक नहीं 2 दफ़ा और। अल्लाह।